हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसएससी गुरुजी। एसएससी गुरुजी के इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी एसएससी सीएचएसएल टायर 2 प्रिपरेशन की क्लास 23 है और इस क्लास में हम बात करेंगे नीड एंड पर्पस बिहाइंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन टॉपिक पे ऐसे के बारे में। ये टॉपिक मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था और हम लोगों की आज 23वीं क्लास है, तो हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर लिया है इस पूरे कोर्स का। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग के फॉर्मेट्स नहीं देखे हैं, वो पिछली क्लासेस में जाके सबसे पहले फॉर्मेट देखिए और फिर ये क्लासेस अटेंड करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ हो जाए। पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको कंटेंट दिया था 300 से 400 वर्ड्स के बीच में। तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर 250 वर्ड्स में ही एक ऐसे लिख के हमें बता दीजिए कि रियल टाइम एक्सपीरियंस कैसा होता है 250 वर्ड्स ही एग्जैक्ट। तो आज मैं आपके लिए प्रॉपर 250 वर्ड्स के अंदर ही ऐसे लिख के लेके आया हूँ। ना एक वर्ड ज्यादा है उसमें, ना ही एक वर्ड कम है, एग्जैक्ट 250 वर्ड्स का है। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो फर्स्ट टाइम ये चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी से विनती है मेरी कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं नीड एंड पर्पस बिहाइंड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। पार्लियामेंट पास्ट 124th अमेंडमेंट बिल 2019 इन जनवरी 2019। पार्लियामेंट ने 124वां अमेंडमेंट बिल 2019 जनवरी 2019 में पास किया। This bill aims to provide 10% reservation in jobs and educational institutions to economically backward sections of citizens in the general category. इस बिल का उद्देश्य है 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करना जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किसे, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन है, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं, उनमें जो इकोनॉमिक तरीके से जो वीक सेक्शन है, उनको 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने का उद्देश्य है इस बिल का। थस द बिल हैज नाउ बिकम ए लॉ। इसलिए ये बिल एक लॉ बन गया है, क्योंकि 2019 जनवरी में इसे पास कर दिया गया था। तो ये हमने इंट्रोडक्शन दे दिया कि 124th अमेंडमेंट बिल था, इसका मकसद है 10% रिजर्वेशन देना, और अब ये एक कानून बन चुका है। अब हम बात करते हैं मेन बॉडी की, कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या, और मल्टी डायमेंशनल थॉट्स भी हमें 250 वर्ड्स में मल्टी डायमेंशनल थॉट्स लानी है, तो हमें थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में भी बताना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक हमारा ये है। तो हम बात करते हैं मेन बॉडी में। इनिशियली द रिजर्वेशन वाज गिवन टू ओनली एससी एंड एसटी कैटेगरी बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टार्टिंग में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमें आजादी मिलने के बाद, उन्होंने केवल एससी और एसटी को ही रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था। इन 1990 27% reservation was given to OBC when government accepted मंडल कमीशन रिपोर्ट। 1990 में 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को, जब गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन एक फॉर्म किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनकी रिपोर्ट आई थी कि यस ओबीसी को दिया जाना चाहिए रिजर्वेशन। तो वो कमीशन की रिपोर्ट मान के 1990 में 27% रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी कैटेगरी को। There has been a crying need for such a provision in Constitution। हमारे संविधान में ये ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन दिया गया है, ऐसे ही एक प्रोविजन की बहुत देर से नीड थी, जरूरत थी। Such demand has been raised by various sections of the higher caste who are weak economically। जो ये डिमांड है, ये बहुत ही ज्यादा मांगी जा रही थी। जो सिटीजन्स है जनरल कैटेगरी में, हायर कास्ट, जो हायर कास्ट में आते हैं क्योंकि जनरल कैटेगरी में है, और जो इकोनॉमिक तरीके से काफी वीक है, जैसे कि ठाकुर इन उत्तर प्रदेश, जो ठाकुर है यूपी के अंदर, तो जो ठाकुर में इकोनॉमिक तरीके से जो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके द्वारा राजपूत इन राजस्थान के जो राजपूत है जो कि इकोनॉमिक वीक है, वो जाट इन हरियाणा, हरियाणा में जो जाट है, जो इकोनॉमिक जाट में भी इकोनॉमिक वीक है जो, तो उनके द्वारा ये डिमांड्स मांगी जा रही थी।
Thus, the bill seeks to provide advancement of इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसलिए ये बिल जो है ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी में जो इंडियन सिटीजन्स आते हैं उनको एक उनकी उन्नति के लिए ये बिल लाया गया है। EWS will now be able to enjoy benefits of reservation in government jobs and in educational institutions except minorities educational institutions। अब जो EWS कैटेगरी में जो लोग आएंगे वो लोग सारे बेनिफिट्स ले पाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिलेगा उन्हें, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनमें रिजर्वेशन मिलेगा एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो माइनॉरिटी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उनको छोड़ के, क्योंकि बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही बनी गई है तो उनमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। All the citizens of India which comes under general category and their family income is less than 8 lakh per annum are eligible to take the benefits of this law। तो ये एलिजिबिलिटी है कि सारे जो इंडिया के सिटीजन जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख पर एनम से कम है, पूरे साल में 8 लाख से कम है, तो वो लोग एलिजिबल होंगे इस लॉ के बेनिफिट को लेने के लिए। And all these people will now come under this new category EWS to get 10% रिजर्वेशन। और अब वो जनरल कैटेगरी में नहीं रहेंगे, EWS कैटेगरी में मान लिए जाएंगे, उसके लिए अप्लाई करना होगा उन्हें और EWS कैटेगरी में आने के बाद उन्हें 10% रिजर्वेशन के वो हकदार होंगे। After the introduction of this new law, there has been some challenges also, in which the most important challenge is authentic identification of EWS। इस लॉ के आने के बाद थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस। क्योंकि हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि जो चीज जिसके लिए बनाई गई हो उससे ज्यादा उससे बेनिफिट नहीं मिल पाता, बल्कि दो चार फेक लोग आ जाते हैं, वो बाकी जो स्कीम्स होती है गवर्नमेंट का उसका फायदा उठाने लगते हैं। तो ईडब्ल्यूएस का एक ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन हो सभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो वो एक चैलेंज है। State university already had quota for home state and now it should be drafted accordingly। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है तो उनके अंदर कोटा पहले से ही होम स्टेट जो सिटीजन्स है उनके लिए, लेकिन अब ये ईडब्ल्यूएस आने के बाद उनको फिर से अपना पूरा जो ड्राफ्ट है वो फिर से बनाना पड़ेगा इसके अनुसार। Thus this landmark decision of government is a positive move and an attempt to provide reservation to the needy through a legitimate channel। तो इस तरीके से जो ये लैंडमार्क डिसीजन है गवर्नमेंट का, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सकारात्मक चाल है, मूव है गवर्नमेंट की, एंड एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द नीडी थ्रू ए लेजिटिमेट चैनल। और जो भी लोग वाकई में जिन लोगों को जरूरत है रिजर्वेशन की, उन्हें बिल्कुल ही एक सही माध्यम से उनको इस चीज का फायदा मिलेगा, रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये ओवरऑल ये पॉजिटिव चीज है, इसकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में इसकी नीड थी और गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही निकल के आएंगे, क्योंकि जो जिन लोगों को जरूरत है उन्हें इसका फायदा मिलेगा और उनकी उन्नति होगी, और उनकी उन्नति होगी तो जो हमारे वीकर सेक्शन है कम्युनिटी के उनकी उन्नति होगी और इससे कहीं ना कहीं देश के विकास में भी भागीदारी बढ़ेगी उनकी। तो ये हमारा ऐसे था 250 वर्ष का। तो 250 वर्ष में हम इतना ही लिख सकते हैं, इससे अगर हम कुछ भी ज्यादा लिखेंगे तो हमारी वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाएगी। तो इससे आप देख सकते हो कि 250 वर्ड्स में हमें बहुत ही कम वर्ड लिमिट होती है और काफी कुछ लिखना होता है, और वो भी मल्टी डायमेंशनल थॉट्स में जाके। तो एक बार आप इसको देख के आप खुद लिखिए और फिर अपने आप आपको लगेगा कि हाँ, कि वर्ड लिमिट में लिखने के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। तो एक दो ऐसे अभी 3-4 दिन बचे हैं आपके, तो आप कोशिश कीजिए दिन में 2 ऐसे आप लिखिए, तो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। अभी हमारी 23 क्लास हो गई, कल मैं आपकी एक और क्लास ले लूंगा ऐसे की, तो उसमें हम बात करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा ऐसे ऑन करप्शन, करप्शन पे ऐसे बात करेंगे, और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास होगी। इसके बाद करप्शन के ऐसे के बाद मैं एक क्लास लूंगा कि आपको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप जैसे ही एग्जाम में जाओगे किन किन चीजों का ध्यान रखो, क्या क्या जो लास्ट टाइम टिप्स होती हैं, क्या चीज लेके जाएं क्या चीज नहीं लेके जाएं। तो अगर इसके अलावा भी और कोई भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे
वो आपका ऐसे अपडेट कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आपका तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उसका ऐसे दे दूंगा। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों को और भी कोई क्वेरी या डाउट है, ना सिर्फ ऐसे लेटर से या किसी भी चीज से, एसएससी के किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है guruji@gmail.com, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।